नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। ज्ञान स्वरूप की कैसी महिमा है, कैसा स्वरूप है, उसकी चर्चा अपन देख रहे हैं। कल अपन ने अपने स्वरूप की चर्चा देखी थी कि कैसा हूँ, शाश्वत हूँ, स्वाधीन हूँ, मुक्त हूँ, अक्रिय हूँ, अनंत वैभववान हूँ। ये सारे विशेषण हमने कल देखे थे। प्रत्यक्ष अंतर में दिखे मैं स्वयं भगवान हूँ। किसे भगवान कहा जा रहा है? स्वयं भगवान होना है कि हूँ, कि मैं स्वयं भगवान हूँ। ये स्थापना यहाँ पे कर दी है। अव्यक्त वाणी से अहो चिंतन न पावे पार, कि अपने स्वरूप का इतना विशेषण किया, लेकिन उसके बाद भी जब मन नहीं भरा तो और अधिक क्या कहें कि उस स्वानुभव की दशा को, उस आत्म स्वभाव को शब्दों से व्यक्त करना संभव नहीं है। अव्यक्त वाणी से, कि अव्यक्त माने व्यक्त करना, कि व्यक्त करना संभव नहीं है। किससे? वाणी से। जैसे आपके बच्चे, मान लीजिए एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा है, आप किससे अधिक प्रेम करते हैं? अच्छा, बड़े बेटे से कितना प्रेम करते हैं? बहुत करते हैं। और छोटे बेटे से बहुत करते हैं। लेकिन बहुत माने कितना बता सकते हैं? शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। शक्कर मीठी लग रही है, कितनी मीठी लग रही है, कैसी मीठी लग रही है, क्यों मीठी लग रही है, शब्दों से व्यक्त करना संभव नहीं है। ऐसे ही अव्यक्त वाणी से वो चिंतन न पावे, वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, चिंतन के माध्यम से उसे पाया नहीं जा सकता है। माने क्या है? कितना चिंतन किया जाए आत्मा का, वस्तु पूरी आत्मा समझ में आ जाएगी? अरे चिंतन से आत्मा समझ में आने वाली नहीं है, वाणी से कहने में नहीं आएगी। लेकिन क्या, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्ञानाष्टक। क्या पढ़ रहे हैं? माने ज्ञान के आधार से आत्मा को समझ रहे हैं। तो ज्ञान के आधार से मात्र ज्ञान को समझ रहे हैं या पूरी आत्मा को समझ रहे हैं? एक गुण है और उसके माध्यम से पूरी आत्मा को समझ रहे हैं। अरे तीर्थंकर भगवान भी जिस आत्मा के स्वरूप को कहने में असमर्थ हैं, जब ज्ञान का आश्रय लिया जाता है, स्वानुभव की दशा होती है, तो अनंत गुणों का स्वाद। कितने गुणों का स्वाद? अनुभूति के काल में, स्वानुभूति में, आत्मा के शुद्धोपयोग के काल में कितने गुणों का आनंद आता होगा। आप एक दो गुणों को समझाए तो एक दो गुणों का आनंद आता होगा। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, इन्हीं को समझा है तो आनंद भी किसका आता होगा? अरे अनंत गुणों का स्वाद एक साथ एक समय में आता है। कहना संभव नहीं है, वाणी से नहीं कह पाएंगे, लेकिन अनुभव के काल में वो पूरी आत्मा, एक ज्ञान गुण को पकड़ा तो ज्ञान गुण से पूरी आत्मा हमें समझ में आ गई। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? देखिए, अव्यक्त वाणी से अहो चिंतन न पावे पार है, स्वानुभव में सहज भासे भाव अपरंपार है। इसके भाव को बताना, शब्दों से व्यक्त करना संभव ही नहीं है। कि जो ज्ञात वह तो वही है, कि उसको वाणी से कहना संभव नहीं है। चलिए आज अगले श्लोक की ओर, अपन छंद की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का छंद है श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई,
ज्ञान भासे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। भग रहे दुर्भाव सम्यक, आचरण सुखकार है। ज्ञानमय जीवन हुआ, अब खुला मुक्ति द्वार है। क्या खुल गया? मुक्ति द्वार खुल गया है। अभी तो मुक्ति द्वार खुला है, अभी उसमें प्रवेश तक की यात्रा है। इसमें अभी तो मुक्ति द्वार खुला है, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहते हैं परिभाषा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री मोक्ष मार्ग है, और ये मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होना, तो मोक्ष का द्वार खुल गया है। कैसे खुला है वो अपन समझते हैं। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हूँ हुआ। क्या लिखा है? श्रद्धान ज्ञायक हूँ, होना नहीं, जानने वाला हूँ या होना है। साहब अज्ञान दशा में तो करता है ना, अरे अज्ञान दशा में भी करता है कि जानने वाला है? क्या श्रद्धा क्या हुई? श्रद्धान ज्ञायक हूँ हुआ। क्या श्रद्धान हुआ? कि ज्ञायक हूँ। दिक्कत कहाँ थी? कि ज्ञायक तो मैं पहले भी था, ज्ञायक तो आज भी हूँ, और ज्ञायक तो अनंत काल तक रहने वाला हूँ। दिक्कत ये थी कि स्वयं को ही ज्ञायक अनुभव नहीं करते थे, स्वयं को ही ज्ञायक नहीं जानते थे, स्वयं को ही ज्ञायक नहीं मानते थे। तो आज श्रद्धान कैसा हो गया है कि मैं ज्ञायक हूँ, आज ये श्रद्धान भी हो गया है। श्रद्धान हुआ तो क्या हुआ? श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई। कैसे सम्यक हुई? स्वयं सम्यक हो गई। किसी ने किया? कौन करे सम्यक दर्शन? कैसे होता है सम्यक दर्शन? देव शास्त्र गुरु के सच्चे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो किसने किया सम्यक दर्शन? देव ने, शास्त्र ने कि गुरु? जिनेन्द्र भगवान ने सम्यक दर्शन दिया प्रसाद में। शास्त्र को पढ़ने का फल है, गुरु की आज्ञा मानने का फल है, ये सब कुछ है, लेकिन कार्य किसने किया? कि जब सम्यक दर्शन होता है तो जिनेन्द्र भगवान का प्रसाद कहें, गुरु स्वाध्याय का फल कहें, गुरु की आज्ञा का फल कहें, ये सब कहा जाएगा। लेकिन कब? जब श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई। जिस क्षण श्रद्धा स्वयं सम्यक होती है, उस दिन सारा व्यवहार अपने आप खड़ा हो जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी, और वो विद्यार्थी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और एक दिन उसका अवार्ड फंक्शन रखा गया, उसकी स्पीच हुई, तो अपनी स्पीच में क्या कहेगा? आज मैं जो इस स्थान पर खड़ा हूँ, आज जो मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, किसकी बदौलत है? ये मेरे माता पिता का ही आशीर्वाद है, मेरे गुरुओं का ही आशीर्वाद है। ये सब कुछ इस स्कूल की ही देन है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। क्या कहा जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो सब आप लोगों ने किया है। लेकिन सचमुच यदि ऐसा माना जाए कि सब कुछ गुरुओं ने कहा है, बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अरे उसी कक्षा में 50 बच्चे थे, 10 बच्चे फेल भी हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो पार्शियलिटी हो गई, एक बच्चे को प्रथम स्थान और एक बच्चे को फेल। अब बोलो गुरु कैसे हैं? कि अरे प्रथम आया है इसलिए उपचार किस पे आता है? गुरु पे आता है। यदि प्रथम नहीं आया होता, फेल होने का उपचार गुरु पे नहीं जाता है। किसने फेल किया? गुरु ने फेल किया। गुरु ने फेल नहीं किया है, स्वयं फेल हुआ है। ऐसे ही जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो भी स्वयं ने ही किया है। लेकिन जब स्वयं करता है तो आरोप दूसरे पर ही आता है। ये ज्ञानियों की सहज वृत्ति होती है, इसमें सोच विचार नहीं करना पड़ता है। जब स्वयं सफलता प्राप्त होती तो उसका श्रेय अपने आप दूसरों को जाता ही। पॉइंट पकड़ना। क्या हुआ? श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हुआ। क्या हुआ? श्रद्धान हुआ,
ज्ञायक हुआ ऐसा नहीं लिखा, ज्ञायक तो हूं, मात्र श्रद्धा पलटी है, श्रद्धान बदला है, ज्ञायक तो वैसा का वैसे ही है। ऊपर बहुत चर्चा करके आए हैं, जब अनंत वैभववान हूं, इस पर अपन बहुत चर्चा करके आए हैं। वैभववान होना नहीं है, वैभववान हूं, प्रभु होना नहीं है, प्रभु हूं, भगवान बनना नहीं है, मैं स्वयं भगवान हूं। ऊपर ये पूरी चर्चा करके आ गए, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। अभी तो मात्र श्रद्धा पलटी है, ज्ञायक तो वैसा का वैसे ही है। श्रद्धान ज्ञायक हूं हुआ, ठीक है। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हुआ, ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। ज्ञान भी कैसा हो गया? जहाँ श्रद्धा पलटी वहाँ ज्ञान भी कैसा हो गया? सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो गया। ज्ञान में बस ज्ञान भासे। क्या हो रहा है? देखिए, बात मात्र सिर्फ एक ज्ञान गुण की तरफ से कर रहे हैं और पकड़ में पूरा आत्मा आ रहा है। ऐसा नहीं कि आत्मा के एक दो गुण छूट जाए, सिर्फ एक ज्ञान गुण के अनुभव करने पे भी पूरा आत्मा पकड़ में आ जाता है। नमक किसे कहते हैं? नमक किसे कहते हैं? जो खारा हो उसे नमक कहते हैं। लेकिन मात्र एक ही क्वालिटी होती है नमक में। अरे एक गुण से तो पहचान करते हैं, लेकिन एक गुण से पहचान करने पर पकड़ में पूरा नमक आता है। वो नमक अपने अनंत गुणों के साथ वो पकड़ में आ रहा है, लेकिन पहचान कितने से की? एक एक गुण से। ऐसे ही यहाँ पे ज्ञान गुण से पहचान की जा रही है, लेकिन आत्मा पूरा का पूरा अपने अनंत गुण सहित अरे पकड़ में आ रहा है। इसका मतलब अनुभव में आ रहा है, एक एक गुण का स्वाद आ रहा है। देखिए, ज्ञान में बस ज्ञान भासे। सम्यक ज्ञान किसका नाम है? ज्ञान में अब बस ज्ञान ही दिख रहा है। आगे बहुत सारी चर्चा करेंगे ज्ञान स्वभाव के संबंध में भी, जो हमें झलक रहा है, बाहर का भी जो कुछ झलक रहा है वो भी क्या है, आगे चर्चा आएगी। अरे जो ज्ञों का ज्ञान हो रहा है वो भी मात्र ज्ञान ही है, ज्ञ नहीं। क्या है? ज्ञान का ज्ञान में ही तो आकार बन रहा है, ज्ञान में बस ज्ञान भासे। देखिए, ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। ज्ञान भी कैसा हो गया? सम्यक हो गया, माने सम्यक ज्ञान को प्राप्त हुआ। और क्या हुआ? भग रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार है। क्या पंक्तियां लिखी? भगाना है दुर्भाव, भगाऊंगा दुर्भाव। क्या क्या हो रहा है? भग रहे दुर्भाव, भगाने की टेंशन निर्भर कर दिया है। भगाना है आपको, एक एक को पकड़ के भगाना है। अब क्रोध कषाय को भगाऊंगा, अब मान को भगाऊंगा, मायाचारी को भगाऊंगा, मिथ्यात्व को भगाना है। क्या लिखा? भग रहे दुर्भाव आचरण सुखकार है, माने सम्यक चारित्र। तीनों की चर्चा आ गई एक एक पंक्ति में। पहली पंक्ति में सम्यक दर्शन, दूसरी पंक्ति में सम्यक ज्ञान और तीसरी पंक्ति में सम्यक चारित्र। और ये पूरी परिणमन कैसा हो रहा है? स्वयं से ही हो रहा है। श्रद्धा भी स्वयं पलटी, ज्ञान भी, ज्ञान में बस ज्ञान ही झलक रहा है, सम्यक ज्ञान हो गया। दुर्भाव भगना प्रारंभ हो गए हैं, सम्यक चारित्र हो गया। कितनी सुंदर पंक्ति, माने कर्तृत्व कहीं पर भी शेष नहीं छोड़ना। क्या करना है? दोनों शब्द आपस में विपरीत है, कर्ता और ज्ञायक। ज्ञायक होगा तो कर्ता नहीं होगा, कर्ता होगा तो ज्ञायक नहीं होगा। आप पूरा छंद, एक एक पंक्ति आप उठा करके देख लें, कहीं पर भी कर्तृत्व का पोषण ही नहीं है। पर द्रव्य में तो कर्ता है ही नहीं, लेकिन अपने आप में भी क्या करना है?
ज्ञायक को ज्ञायक ही तो अनुभव करना है, ज्ञान को ज्ञान ही तो जानना है। बस इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है, इसी का नाम सम्यक चारित्र है कि आज मुक्ति का द्वार खुल गया है। क्यों? कि आत्मा को आत्मा मान लिया, ज्ञायक हूँ ये निर्णय हो गया, ये जानकारी हो गई, उसी में लीनता हो गई। बस इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा और कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं। लेकिन एक प्रश्न हमें खड़ा होता है कि साहब जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मैं कौन हूं? जीव हूं। तो साहब सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। अरे यदि जानना होता है तो मानना होता ही होता है, मानना होता है तो जानना होता ही होता है। यदि जान रहे हैं और मानते नहीं हैं, ये वाक्य यदि सचमुच देखा जाए तो बहुत अटपटा है। मैं आपसे पूछूं, आप शक्कर को जानते हो कि नहीं जानते हो? कैसी होती है शक्कर? मीठी होती है। जानते हो, मानते हो? साहब जानता तो हूं शक्कर मीठी होती, लेकिन मानता नहीं। ऐसा हो सकता है? शक्कर को जाने और मीठा जाने और मीठा ना माने, ऐसा हो सकता है? साहब दूध को मीठा करना है तो क्या करूं? क्या करूं? अरे क्या करोगे? शक्कर डालोगे ना? नहीं साहब शक्कर जानता तो हूं, मानता भी हूं, लेकिन दूध में क्या डालूं मीठा करने को? ऐसा होगा? अपने बच्चों को हम बच्चे जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, ऐसा होगा? अरे जहां जानना होता है वहां मानना होता ही होता है। जाने और माने नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसका मतलब मैं जीव हूं ऐसा जानता हूं, ये जानना नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये गाथा याद हो गई है, पाठ याद हो गए हैं, इसका अर्थ जानना नहीं है। कितने तीर्थंकर भगवान हैं? 24 हैं। जानते हो आप भगवान को? यदि भगवान को जानते होते तो मैं स्वयं भगवान हूं, ये जानते मानते और उसमें लीनता भी होती। इसका मतलब अभी हम जिनेन भगवान को भी नहीं जानते। ये हमारा कहना कि मैं आत्मा हूं, ये जानकारी है ही नहीं। क्योंकि जहां जानकारी होती है वहां मान्यता भी होती है, वहां तदनुरूप आचरण भी होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और कहीं विपरीत डायरेक्शन में चले जाए। दिल्ली जाना था अपन, चेन्नई की ओर अपनी गाड़ी जा रही, कार से आप जा रहे हैं और जैसे ही आपको पता चला कि अरे मैं तो उल्टे रोड पे हूं, उसी क्षण क्या हो गया? सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? कि अरे मैं विपरीत मार्ग पे हूं, अब सम्यक मार्ग पे जाना है। श्रद्धा पलट गई। ज्ञान कि अरे अभी तक मिथ्या ज्ञान था कि मैं सही मार्ग पे चल रहा हूं, जैसे ही पता चला ये विपरीत मार्ग है तो ज्ञान भी कैसा हो गया? सम्यक ज्ञान हो गया कि अरे अभी तो गाड़ी को यू टर्न लेना है, उल्टा जाना है। और जैसे ही जानना हुआ, जैसे ही मानना हुआ, वैसे ही आचरण भी। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही हो, तो जैसे ही आपको पता चला कि अरे ये तो विपरीत मार्ग है, आप क्या एकदम ब्रेक लगा दोगे? गाड़ी तो धीरे धीरे ही रुकेगी ना, थोड़ा सा और आगे बढ़े कि अरे बीच में अभी डिवाइडर नहीं है, गाड़ी कहां से यू टर्न लोगे? अभी गाड़ी उसी डायरेक्शन में चली जा रही है, चेन्नई के डायरेक्शन में ही आपकी गाड़ी जा रही है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गए कि नहीं हुए? ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो गया है, श्रद्धान भी सम्यक श्रद्धान हो गया है, और आचरण भी आप बाहर तो विपरीत दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपसे पूछता हूं सम्यक दृष्टि जी भोजन करते होंगे कि नहीं करते होंगे? और भोजन करते होंगे तो उन्हें नमक का स्वाद आता होगा कि नहीं आता होगा? रसगुल्ले बनेंगे तो वो मीठे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? होगा कि नहीं होगा? बाहर में सब होता दिख रहा है। अरे यदि कोई जिन धर्म पे, जिन मंदिर पे प्रहार करेगा तो बदले में विरोधी हिंसा करता हुआ भी
परिवार पे कोई आक्रमण करेगा तो विरोधी हिंसा भी होगी, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, ये सारी हिंसाएं तो अभी भी है ना। आचरण आपको दिख रहा है कि बाहर कैसा है, विपरीत आचरण है, लेकिन उस समय भी सम्यक चारित्र हो गया कि नहीं हुआ? अरे तीनों एक साथ ही होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों एक साथ होने वाली चीजें हैं। जैसे वो गाड़ी में एकदम से ब्रेक नहीं लगाया जा सकता है, एकदम से यू टर्न नहीं लिया जा सकता है। गाड़ी का ब्रेक दबना, गाड़ी का यू टर्न होना, ये श्रद्धा के पलटने का दिखावा है। क्या समझ में कैसे आए कि आपको सच्चा निर्णय हो गया? कि दूसरों को समझ में तब आएगा जब गाड़ी पलट जाएगी, तब समझ में आएगा कि अरे अभी गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, अब सही डायरेक्शन में आ गए। ये तो जो अंदर चेंज हुआ है वो बाहर दिखना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अंदर परिवर्तन तो पहले ही हो गया है। यदि परिवर्तन पहले नहीं हुआ होता तो गाड़ी का डायरेक्शन बदलेगा तो सीधी चलता चला जाएगा ना। ऐसे ही जब जीव मिथ्यात्व से चौथे गुण स्थान में आता है तो ब्रेक लगने शुरू हुए हैं, अन्याय, अनीति, अवक्ष, उसका त्याग हो जाएगा। भले ही नियम पूर्वक ना करे, नियम एक भी चीज का नहीं है, लेकिन अंदर में तो ब्रेक लग गए हैं, अंदर में तो श्रद्धान बदल गया है, सम्यक ज्ञान हो गया है। पांचवें गुण स्थान में आएगा, ब्रेक थोड़े और दब गए हैं, देश संयम प्रकट हो गया है, गाड़ी एकदम रुकने को हो गई है, लेकिन अभी यू टर्न नहीं हुआ है। छठे सातवें गुण स्थान में आ गए, अब यू टर्न भी ले लिया है। बोलो, माने बाहर जो शरीर में हमें दिखाई दे रहा है वो तो जो अंदर में है उसका प्रगटपना है, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। इसलिए हमारा कहना कि मैं जानता तो हूं लेकिन मानता नहीं हूं, इसका मतलब ना जानकारी है, ना मान्यता है और ना आचरण में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए क्या, श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हुआ, ज्ञान भग रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार। भग रहे दुर्भाव, क्या हो रहा है कि जहां सम्यक दर्शन हुआ, जहां सम्यक ज्ञान हुआ, अब वहां दुर्भाव कैसे रहे, कैसे बचे रहें? कि भग रहे दुर्भाव, कि दुर्भाव भी भगना प्रारंभ हो गए। अरे जहां आत्मश्रद्धान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, वहां दुर्भाव रहते ही नहीं। जैसे कल हमने पढ़ा था, मैं स्वयं भगवान हूं, कि जिसने अपने आप को भगवान जान लिया हो। अब जानने का अर्थ आप करना, जानना मतलब खोखला जानना, इसका मतलब जानना नहीं है। यदि सच में अपने आप को भगवान जाना होगा तो क्या होगा? जैसे आप प्रश्न कर सकते हो कि साहब आत्मा को जानने की बात करते हो, कुछ करना है ये भी तो बताया करो। तो मैं आपसे पूछता हूं, जिसने अपने आप को भगवान जाना हो उसके जीवन में क्या होगा? मान लीजिए साक्षात तीर्थंकर भगवान आए और आपके हाथ पे, आपके सिर पे हाथ रख के जाए कि अरे तुम भी भगवान हो, क्या होगा आपके साथ? अब कुछ गलत आचरण हो सकता है आपसे, हिंसा हो सकती है, झूठ बोल सकते हो, चोरी कर सकते हो, कुशील कर सकते हो। क्यों? साहब हाथ किसने रखा है? अरे तो तीन लोग के नाथ हमें हाथ रख के तो बोल रहे हैं कि मैं कौन हूं? मैं स्वयं भगवान हूं। कि जिसने अपने आप को भगवान जाना हो, तो जो अन्य जीवों को भी भगवान कैसे ना जाने? अन्य जीवों की हिंसा हो जाए, ऐसे कार्य वो करे कैसे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे आपको अंदर से खुशी हो तो क्या होता है? बाहर आएगी कि नहीं आएगी? खुशी बाहर आए बिना रहेगी नहीं। आपके बच्चे का हैप्पी बर्थडे हो तो बाहर चेहरे पे खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी ही होगी ना। पार्टी भी होगी, सब कुछ होगा, केक भी बनाएंगे, सारी चीजें होंगी। करना पड़ता है या होता है?
प्रश्न ख्याल में आ गया? करना पड़ता है या होता है? अरे करना पड़े इसका मतलब तो दुख है। अब आज बच्चे का बर्थडे है इसलिए केक बनाना पड़ रहा है, ऐसे होता है? ऐसे बनाते हो केक? उदास भाव से बनाते हो? आज के दिन आना था बर्थडे, ऐसे ही सिर दर्द हो रहा है सुबह से और आज ही बर्थडे फंस गया है। अरे कितना ही सिर दर्द हो रहा हो तो भी केक बनाते समय अंदर में खुशी ही है, वो घर को सजाते हुए खुशी ही है। सजा रहे हैं या सजावट हो रही है, सहज हो रही है, सोचना नहीं पड़ रहा है, वजन नहीं पड़ रहा है। जहां करना पड़े इसका मतलब अभी तो दुख है, अभी तो वस्तु के प्रति आनंद नहीं है। करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है माने बहुत गंदी भाषा है, करना पड़ रहा है। यदि थोड़ी सी गंदी भाषा में बोलूं, खाना खाने के बाद जो कुछ हल्का होने के लिए करना पड़ता है वो करना पड़ता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने वो करना पड़ता है। कौन सोच के जाता है, कौन चाहता है कि जाना पड़े? जाना पड़ता है, करना पड़ता है, उसका नाम है करना पड़ता है। कि व्रतों को तो अंगीकार करना पड़ेगा ना। अब आप देखो कि भाषा ही कितनी गंदी है। करना पड़ता है, होता है, होगा ही। अरे हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंदर खुशी हो, वो बाहर प्रकट ना हो, ऐसा कैसे हो? मैं आत्मा हूं ये जानने में आया हो और बाहर में हिंसा हो जाए, कैसे हो? अरे अहिंसा होती है, अन्याय अपने आप छूटता है, अनीति छूटती है, अवक्ष छूटता है, सारी चीजें छूटती चली जाती है। छोड़ना पड़े इसका मतलब अभी छूटा भी नहीं। और आप देख लेना, आप छोड़ने का प्रयास करना कि नहीं आज तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन छूटेगा क्या वो आपसे? कितनी बार होता है कि जैसे कभी मुनिराज आए और स्वाध्याय में चले गए उसी दिन और नियम दिला दिया कि रात्रि भोजन नहीं करना है। सबसे पहला विचार क्या आता है? अच्छे फंस गए, आज ही आकर के फंस गए। रात्रि भोजन का त्याग किया है और उसके नाम पर क्या बोल रहे हैं? फंस गए। तो इसका मतलब रात्रि भोजन छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? अगले दिन नहीं किया रात्रि भोजन, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं रात्रि भोजन छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? अरे रात को नहीं खाते हुए भी वो रात्रि भोजन छूटा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो ये लग रहा है कि करना पड़ रहा है, फंस गए हैं। अरे जहां करना पड़ रहा है, फंस गए हैं, इसका मतलब अभी छोड़ा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो सिगरेट पीता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सिगरेट पीते पीते ही उसको एक विचार आया मन में कि अरे मैं रोज सिगरेट पीता हूं, लेकिन ये सिगरेट तो जानलेवा है, ये सिगरेट स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, कि मुझे छोड़ देना चाहिए। रोज पीता हूं, रोज यहाँ आके पीता हूं, लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आ गया कि अरे यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? सिगरेट पी रहा है, बाहर धुआं उड़ा रहा है, सब है, लेकिन अंदर में अभी सिर्फ क्या बदला? उसका परिणाम बदला है कि अरे मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में कहीं सिगरेट नहीं पी है, लेकिन उस सिगरेट पीते हुए वाले व्यक्ति को देखकर मन में सोच रहा है कि अरे इसकी जिंदगी बढ़िया है, मजे से सिगरेट पी रहा है, जो मन में आए वो करता है, मुझे तो मेरे मम्मी पापा कुछ करने ही नहीं देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कौन अच्छा दिख रहा है, कौन बुरा दिख रहा है? बाहर में तो आपको सिगरेट पीने वाला बुरा दिखाई दे रहा है और सिगरेट नहीं पीने वाला अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कि जब अंदर झांक के देखते तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। जो सिगरेट पीता हुआ दिख रहा है वो तो बिल्कुल कगार पे है, जैसे आज यहाँ पे मुक्ति द्वार खुल गया है, ऐसे ही उसका भी मुक्ति द्वार खुल गया है। आज नहीं तो कल उसकी सिगरेट बाहर में भी छूट जाएगी, अंदर में तो छूट ही गई है, बाहर में भी छूट जाएगी। और जो आज छोड़ा हुआ दिख रहा है, हो ना हो एक दिन उसके मुंह में वो सिगरेट पहुंच ही जाए। कब तक रोक पाएगा कोई?
पॉइंट ख्याल में आ रहा है? कहाँ से चर्चा आई? भग रहे दुर्भाव। दुर्भावों को भगाना नहीं पड़ेगा। जब मैं आत्मा हूं ये समझ में आएगा तो दुर्भाव कैसे टिकेंगे? भगेंगे, तुरंत भगेंगे। भग रहे दुर्भाव, तो दुर्भाव भग रहे हैं तो आपको सोच सोच के भगाना पड़ेगा कि अब ये भगाऊं, अब ये भगाऊं, अब ये भगाऊं। कितना सोचा जाए कि सबसे पहले मिथ्यात्व को भगाना है, फिर अगला नंबर किसका लगाएं? ये क्रोध बड़ी खतरनाक है, फिर क्रोध को भगाएंगे, फिर मान को भगाएंगे, सोच सोच के भगेंगे। अरे आपको किसी का विचार ही नहीं करना है, पूरा परिणमन अपने आप हो जाएगा, सारे विभाव अपने आप छूट जाएंगे। भग रहे दुर्भाव, सारे दुर्भाव एक साथ वो भगना प्रारंभ हो जाते। भगाने की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? मैं कैसा हूं? ज्ञायक मात्र, ज्ञान मात्र हूं। अरे जिस समय दुर्भाव थे उस समय भी ज्ञान मात्र था, आज दुर्भाव भग रहे हैं उस समय भी मैं तो ज्ञान मात्र हूं। इस ज्ञान मात्र के श्रद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। क्या ये श्रद्धान होगा तो दुर्भाव भगेंगे, दुर्भाव भगेंगे तो आत्मा का श्रद्धान होगा। क्या लिखा? मैं ज्ञायक हूं, आज ये श्रद्धान हुआ। जब जैसे ही श्रद्धान हुआ वैसे ही दुर्भाव भगना शुरू हो गए। हम किसके इंतजार में बैठे हैं? सब एक बार सम्यक दर्शन हो जाए फिर मैं बताता हूं। सम्यक दर्शन के भरोसे बैठे रहोगे तो सम्यक दर्शन कभी भी नहीं होगा। उल्टा सम्यक दर्शन तुम्हारे भरोसे बैठा है कि एक बार अपने आप को आत्मा जानो, देखो तो मैं तुम्हारे पास आऊं। और हम किसके भरोसे बैठे हैं? अब दोनों एक दूसरे के भरोसे बैठे रहे। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय कि अपने आप को ज्ञायक जानना है, ज्ञायक अनुभव करना है। कि जहां अपने आप को जानने वाला देखा, माना, अनुभव किया कि बस उसी का नाम सम्यक दर्शन, उसी का नाम सम्यक ज्ञान, उसी का नाम। दोबारा ये तीन चीजें अलग अलग हैं। ये श्रद्धान अलग होगा, ज्ञान अलग होगा, जानना अलग होगा। अलग कुछ भी नहीं हो रहा है। जहां श्रद्धान पलटा वहीं ज्ञान भी पलट गया, वहीं चारित्र भी पलट गया। कहने में तीन वस्तुएं आ रही हैं कि ज्ञान भी करना है, श्रद्धान भी करना है, चारित्र भी करना है, लेकिन करना कितना कार्य है कि मैं आत्मा हूं, मात्र इतना ही श्रद्धान करना। जहां ऐसा श्रद्धान हुआ वहां ज्ञान भी सम्यक, श्रद्धान भी सम्यक और आचरण भी सम्यक हो। बोल भग रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार। अब देखो क्या, अभी जो सम्यक आचरण हुआ है वो कैसा है? सुखकार है। कौन सा सम्यक आचरण? स्वयं का श्रद्धान, स्वयं का ज्ञान और स्वयं में लीनता। ये जो आचरण है ये सुखकार है, ये सुख को देने वाला है। इसके अलावा जो भी आचरण है वो कैसा है? यदि जैसे लिखा ना सम्यक आचरण सुखकार है, ऐसे ही मिथ्या आचरण दुखकार है। मिथ्या आचरण माने जैसे कहा ना दुर्भाव सारे भग रहे हैं। कौन से दुर्भाव? मिथ्यात्व माने क्या है? पर में सुख है, यही सबसे बड़ा दुर्भाव है। क्या? सारे पापों का जन्म कहां से होता है? पर में सुख है। जहां पर में सुख माना सारे दुखों का प्रारंभ वहीं से स्टार्ट, वहीं से प्रारंभ है। चारों कषायों का प्रारंभ कहां से है? पर में सुख है। सप्त व्यसनों का प्रारंभ कहां से है? पर में सुख है। 5 पाप पर में सुख है। यही सबसे बड़ा दुर्भाव है। भग रहे दुर्भाव। अब सारे दुर्भाव भग रहे हैं। माने अभी तक मैं पर पदार्थों में सुख मानता था और आज से मैंने पर पदार्थों में सुख मानना बंद कर दिया है। बस अब यही जो आचरण है वो सुख को देने वाला है। इसके अलावा अन्य सारा आचरण वो अभी तक दुख को दे रहा था। इस आप समझ में नहीं आया। पर में सुख मानने से क्या होगा?
एक शादीशुदा व्यक्ति हो और वो पर स्त्री में सुख माने, क्या होगा? पूरे दुख की जड़ कहां से हुई? पर में सुख मान। आपके बच्चे के 98% आए और पड़ोसी के 99% आए, सुखी होने की बात है कि दुखी होने की बात है? पर में यदि सुख मानोगे, पर पे दृष्टि होगी, तो 98% आने पर भी आपको 3 लोक में कोई सुखी नहीं कर सकता है। लेकिन अपने पे दृष्टि होगी तो अपना बच्चा 98 ले आया, अपना काम हो गया। बोलो, दुख का 100% कारण पर में सुख मानना है। जब तक पर दृष्टि रहेगी तब तक जीव दुखी ही रहने वाला है। शरीर भी तो पर है, और हमने कहाँ सुख मान रखा है? शरीर में सुख मान रखा है, तो सुख कैसे होगा? भोजन क्या है? पर है ना। जब तक भोजन में सुख मान रखा है तब तक वास्तविक सुख उत्पन्न कैसे हो? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो आप कह सकते हो यदि पर में सुख नहीं है तो जहां पर में सुख मानना छोड़ दिया तो वहां पर पदार्थ भी छूट जाने चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? यदि पर द्रव्य दुख का कारण है तो जब हमें ये समझ में आ गया कि पर दुख का कारण है, तो जब पर दुख का कारण है समझ में आ गया तो फिर पर पदार्थ भी छूटने चाहिए ना। सम्यक दृष्टि के तो छूटे नहीं है, 5वें गुणस्थान में भी नहीं छूटे हैं, 6ठे 7वें गुणस्थान में भी शरीर कहाँ छूटा? मुनिराज क्यों शरीर का त्याग नहीं कर देते हैं? शरीर भी तो पर है ना, क्यों नहीं छोड़ देते हैं? अरे अनंत भगवान भी क्यों शरीर के साथ है, क्यों शरीर को नहीं छोड़ देते हैं? आप ही तो कह रहे हो पर में सुख नहीं है, वहां तो उल्टा और समशरण लग रहा है, नाना विभूतियां हो रही हैं, इतने ठाट बाट, और कह रहे हो पर में सुख नहीं है। देव आकर के पूजन भक्ति कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, कुबेर रत्न लुटा रहा है, सब कुछ हो रहा है, इतने परिग्रह तो हम भी नहीं है जितने अनंत भगवान हो रहे हैं। प्रश्न ख्याल में आ रहा है? समाधान बताइए। अरे सम्यक दर्शन किसका नाम है? पर द्रव्य को छोड़ने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। पर द्रव्य में सुख है, इस मिथ्या श्रद्धान को छोड़ने का नाम सम्यक दर्शन। क्यों? पर द्रव्य को छोड़ना आपके हाथों में ही नहीं। क्यों? द्रव्य गुण पर्याय, मैं अलग जीव द्रव्य हूं, पर द्रव्य पुद्गल द्रव्य है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी नहीं करता। अरे अनंत शक्ति, अनंत वीर प्रकट हो जाए, अनंत भगवान में अनंत शक्ति है, लेकिन ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि शरीर को छोड़ सके। ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि कुबेर को आज्ञा दे दे कि अरे इतना नहीं करना चाहिए। एक तो हम यहाँ परिग्रह का सिद्धांत बताते हैं, और इतना परिग्रह दिखाओगे तो लोग क्या कहेंगे? एक भी शक्ति नहीं है, एक भी देव को मना कर सके, लेकिन अनंत शक्ति के धारी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पर द्रव्य को नहीं छोड़ना है, छोड़ सकते नहीं है। किसको छोड़ना है? पर द्रव्य को में सुख है, इस मिथ्या बुद्धि को छोड़ना है। जहां पर द्रव्य में सुख बुद्धि छूटी, वही सम्यक दर्शन, वही सम्यक ज्ञान, वही सम्यक चारित्र। सम्यक दृष्टि गुस्सा करता है कि नहीं करता? मान लो 2 दिन का भूखा प्यासा है, मान लो कहीं यात्रा पे गया था और हो गया, कोई भोजन कहीं नहीं कर पाया, छूट गया, जो भी हुआ, बेचारा 2 दिन का भूखा है, और आज खाना खाने बैठा और पहली रोटी एकदम जली हुई आ गई। बोलो सम्यक दृष्टि को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैं आपसे पूछता हूं। देखो 2 रास्ते, हो सकता है आ भी जाए ना भी आए, लेकिन यदि आ गया तो इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि हो गया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? विभाव भग रहे हैं, पूरे भग गए हैं? नहीं भगे। भगा सकते हैं पूरे? पूरे भगा भी नहीं सकते हैं, मानी पूरे विभाव भगा दूं ये भी अपने हाथ में नहीं है। अरे मुनिराज के हाथ में भी नहीं है। वो सूक्ष्म लोभ वो 10वें गुण स्थान तक ही क्यों जाता है?
पहले ही हटा देना। जो मिथ्यात्व जैसे शत्रु को हरा दिया है तो सूक्ष्म लोक की क्या 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 मजाल है, लेकिन 10वें गुण स्थान तक चला जाता है। मुनिराज तो हटा देते, वो भी उनके हाथों में नहीं है। एक एक विभाव का परिणमन भी स्वतंत्र है। ये जैन धर्म का वस्तु स्वातंत्र है। हम सोच रहे कि मैं अपने आप को अच्छा कर लूं, अच्छा कर लूं। अरे अच्छा करना नहीं है, जिनवाणी तो ये बता रही है, अच्छा हूं बस इसका श्रद्धान करना है। सारे विभाव जो ऊपर ऊपर है, समय सारणी में कलश आया, ऊपरी तरंगता, जितने विभाव है वो ऊपर ऊपर तैरते हैं। गहराई में जाकर के देखे तो मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व सदा विराजमान हूं। दिक्कत तो तब होती जब शुद्ध करना होता। अरे शुद्ध करना नहीं, अच्छा करना नहीं है, अच्छा हूं बस इस बात का श्रद्धान करना है। बाकी सारे दुर्विभाव अपने आप भगते चले जाएंगे। जब जिसका जो क्रम आएगा उस क्रम में भगते चले जाएंगे। कि साहब पहले अनंतानुबंधी क्यों जाती है और अनंतानुबंधी क्यों जाती है, एक साथ अप्रत्यक्ष में भी चले जाए, चौथे गुण स्थान में दोनों चले जाए तो क्या दिक्कत? फालतू इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है। क्रम अपने आप जाएगा, अपनी व्यवस्था है, अपने आप वो भगते चले जाएंगे दुर्व्यवहार। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज हमें सबसे बड़ी दिक्कत ही हो जाती है कि यदि थोड़ा सा भी हमें क्रोध आ जाए, कोई कषाय जागृत हो जाए तो हम तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे मेरे जैसा पापी कोई नहीं। दूसरों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, दूसरों को तो पापी सिद्ध करने में हम सबसे नंबर 1 हैं। वो प्रक्रिया तो एकदम ही खोटी है। दूसरों को पापी सिद्ध करना ये हमारा काम नहीं है। यहाँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। अरे मैं भी पापी नहीं हूं। एक समय का क्रोध आया चला गया, एक समय का मान आया चला गया। पर्याय कितनी देर की है? एक समय की तो है। विकार कितनी देर का है? एक समय का है, चला जाएगा। लेकिन मैं तो वैसा का वैसा हूं। उस वैसे के वैसे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और इस श्रद्धान के साथ कषाई भी रहती हैं। मैं नहीं बोल रहा रह सकती हैं, रहती ही है ना। चौथे गुण स्थान में भी रहती है, 5वें में भी रहती है, अरे 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक रहती है। और यदि थोड़ा सा आगे बढ़े तो 11वें गुण स्थान में भी सत्ता रूप से रहती है। वहां भी सत्ता में से अभाव नहीं हुआ। 11वें गुण स्थान पहुंच गए, वहां तो अभाव कर देते हैं ना। 12वें में हो जाता और 11वें में नहीं होता, ऐसा क्यों? सहज प्रक्रिया है, अपने हाथों में नहीं है ना। तो फिर मुनिराज आनंद करते होंगे कि नहीं करते होंगे, कि संजुलन कषाय का दुख मनाते होंगे। या हम ही उपदेश लिख रहे हैं कि कषायों को छोड़ो और हम ही संजुलन कषाय को नहीं छोड़ पा रहे, तो कोई टेंशन है, कोई दिक्कत है? सहज आनंद, इसका नाम सहज आनंद है। जो कुछ हो रहा है हो रहा है, लेकिन इसमें मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। सुखी होने का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई और उपाय नहीं। आज सुबह चर्चा ली थी ना, समझाने का विकल्प आता है कि मेरे अनुसार सब हो जाए, दुर्भाव है। आपके अनुसार दुनिया नहीं चलेगी, फैक्ट है। भले ही आप कितनी सुंदर लोक की कल्पना कर लें कि अरे एक बार यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं फिर मैं बताऊं कैसे देश चलता है, अरे तब भी 100% गारंटी है कि दुख तो तब भी होंगे, दंगे तब भी होंगे। आप कितनी परफेक्ट प्लान बना करके ले जाओ कि ऐसे दुनिया को चलना चाहिए, नहीं हो। भावना कैसी है? भावना बहुत अच्छी है। कल्पना कैसी है? कल्पना बहुत अच्छी है। लेकिन जब यथार्थ वस्तु स्थिति देखते हैं तो अरे अपना एक विकल्प अपने हाथों में नहीं है। आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हो, एक विकल्प हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। एक विकल्प के कर्ता हम नहीं है, पूरी दुनिया हमारे अनुसार चल रही। आप सोच सोच के विकल्प करते हो। गुस्सा आता है तो आप सोच के गुस्सा करते होगे, किस पर, कितना, कब, क्यों, कैसे, कहां करना है। इतने में तो आपको टेंशन होने लग जाएगी, इतने सारे प्रश्न। अरे गुस्सा आता है, हो जाता है। विचार करता है, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कहां करना है, किस पे करना है, कितना करना है। इतना सोचने जाओगे तो क्रोध ही शांत हो जाएगा।
क्रोध हो जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जिस समय क्रोध होता है उस समय कोई कहे कि अरे नहीं नहीं तुम भगवान आत्मा हो, अरे हमें नहीं सुनना। मैं स्वाध्याय जीव की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे वैसे की नहीं। जो दिन रात स्वाध्याय करने वाले हैं उनसे भी यदि क्रोध के काल में कहा जाए हमें नहीं सुनना, क्यों? भले ही दो समय बाद फिर पश्चाताप होगा कि अरे ऐसा कैसा शब्द मुझसे निकल गया। निकल गया माने मैं अकर्ता हूं, फ्री हो गए, इतना सा कार्य है। विकार आया चला गया, वो सदा काल रहने वाला नहीं है। लेकिन सदा काल कौन रहता हूं? कल हमने पढ़ा था मैं कैसा हूं, मैं शाश्वत हूं। विकार शाश्वत नहीं, विकार क्षणिक है। जितने भी दुर्भाव भग रहे दुर्भाव, ये सारे दुर्भाव कैसे हैं? क्षणिक है, इसलिए तो भग रहे हैं। शाश्वत होते तो भगते ही नहीं, भग रहे हैं। यही इसका प्रमाण है कि क्षणिक है, छूट जाएंगे। आज उत्पन्न हुआ है, छूट जाएगा। लेकिन मैं कैसा रहने वाला हूं? मैं शाश्वत तत्व हूं, मैं सदा रहने वाला हूं। बस उसी का आनंद करना है और कुछ नहीं है। सब धर्म बहुत कठिन है, अरे इतना सरल है। क्या करना है? मैं ज्ञायक हूं, इसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। ज्ञान में ज्ञान ही दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, जिस समय क्रोध आया उस समय आपके ज्ञान में क्रोध आ गया कि ज्ञान हुआ? ये ज्ञान ही तो हुआ है कि मुझे क्रोध आया। इसमें क्रोध ने कहां प्रवेश किया? अरे क्रोध के काल में भी ज्ञान अपना कार्य ही कर रहा है, जानने का कार्य कर रहा है। मान होगा तो मान को जानेगा, माया होगी माया को जानेगा, सप्त व्यसन होंगे सप्त व्यसनों को जानेगा। अरे जो विकार होगा वो जानने में आएगा, लेकिन स्वरूप में प्रवेश नहीं होता है। तो ज्ञान तो बराबर अपना कार्य कर रहा है ना। दिक्कत तो ये होती कि क्रोध के काल में ज्ञान अपना काम करना बंद कर देता। दिक्कत तो तब होती कि जब 5 पापों के बीच वो ज्ञान अपना काम करने बंद कर देता। दिक्कत तो तब होती, लेकिन ज्ञान ने तो कभी काम करना बंद किया ही नहीं। अरे निगोध में भी पहुंच गए तो भी ज्ञान तो बराबर काम करता रहा। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं। बस ऐसे मैं ज्ञायक हूं, ये श्रद्धा, ये ज्ञान, ये आचरण, इसका नाम धर्म है। और जब 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 ये श्रद्धान होगा तो धर्म कठिन होगा कि सरल होगा? आप अपनी भाषा से ही विचार कर लीजिएगा। यदि हमारी भाषा इस प्रकार की हो रही है कि धर्म कठिन है, इसका मतलब अभी धर्म समझे ही नहीं है। धर्म प्राप्त होना तो बहुत दूर की बात है। ये पहचान भी दे दी, लक्षण भी दे दिया कि साहब हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं, धर्मात्मा है कि अधर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। यहाँ से विचार करना। भग रहे दुर्भाव, यदि आपको दिखाई दे रहा है कि मुझ में से दुर्भाव भग रहे हैं, इसका मतलब आप सम्यक दृष्टि हो, आप ज्ञानी हो, आप धर्मात्मा हो। और यदि दुर्भाव नहीं भग रहे हैं तो इसका मतलब कि अभी मैंने अपने आप को ज्ञायक तत्व नहीं जाना है। पॉइंट पकड़ में, ये पहचान दे दी, लक्षण दे दिया है। एक मिनट, ये लक्षण दूसरों में नहीं देखना कि कल से अपन बिल्कुल आंख गड़ा करके शुरू कर दे, हाँ भाई किसके कितने अशुद्धियां दूर हुई है, किसके कितने दुर्भाव कम हुए। स्वयं का विचार करना, स्वयं का लक्ष्य करना कि मुझ में से कितने दुर्भाव कम हुए। कल तक कितने दुर्भाव थे, आज कौन उनमें घटे हैं या नहीं घटे हैं, बढ़ तो नहीं गए हैं कहीं। ये स्वयं का विचार करना है। मैं अभी तक परद्रव्य में सुख मानता था, ध्यान देना, ऐसा नहीं होगा कि परद्रव्य में सुख मानना 50-50 हो जाए। क्या कि साहब पहले से कुछ तो कमी आई है, पहले मैं 100% सुख मानता था और अब 50-50 मानता हूं। ऐसा नहीं होता है। श्रद्धान या तो 100% होता है या 0 होता है, उसमें 50-50 का काम नहीं है। दूध में शक्कर डालेंगे तो दूध कितने % मीठा होगा, कितने % मीठा होगा, ऐसा पता नहीं, डाल लेते 50% तो हो ही जाएगा। अरे 100% मीठा होगा, उसमें 50% का काम ही नहीं।
बेटा आपका है तो कितना है? 50-50 कर सकते हो उसमें? नहीं 50-50 मानता हूं। अरे होता है ना, एक माता एक पिता, तो दोनों में प्यार कितना बढ़ता है? 50-50 बढ़ता है ना। अरे नहीं, पिता के लिए भी 100% और माता के लिए भी 100%। श्रद्धान कभी 50-50 होते ही नहीं है। होगा तो पूरा होगा और नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाना। ये सब थोड़ा थोड़ा तो मैं समझने लग गया हूँ, थोड़ा थोड़ा तो जानने लग गया हूँ। सब पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो ये श्रद्धान हो गया है कि पर में सुख नहीं है। अरे इसका मतलब अभी 100% ये श्रद्धान है कि पर में सुख है। कि जहाँ श्रद्धान होता है इसका मतलब 100% श्रद्धान होता है। कि जैसे गाड़ी वाला उदाहरण देखा था, चेन्नई की ओर जा रहे हैं और जहाँ ये पता चला कि तो चेन्नई की रोड है, श्रद्धान कितना पलटा? नहीं, हो सकता है 50-50 रोड दिल्ली की भी हो, कितना पलटेगा? अरे पूरा ही पलट गया, एक बार में पलट गया पूरा। कि अरे ये चेन्नई की रोड है, मुझे तो दिल्ली जाना है। वो बदल गई पूरी श्रद्धा, एक बार में एक साथ पलटती। ज्ञान धीरे धीरे होता है, लेकिन श्रद्धान तो एक बार में ही 100% पलटती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मानी ये कुछ लक्षण है कि आपको पहचान करनी हो कि मैं कहाँ पे हूँ। दूसरों की पहचान नहीं कर पाओगे। वो सिगरेट वाला उदाहरण आप याद कर लेना। दूसरों को देख करके आप नहीं पहचान पाओगे कौन धर्मात्मा है। स्वयं की पहचान इन लक्षणों से होगी। दुर्भाव भग रहे हैं कि नहीं भग रहे हैं, ये इस बात की पहचान है। मुझ पे मुझे अपना श्रद्धान है कि नहीं है। पंक्तियां बहुत सुंदर आई थी ऊपर, मेरे लिए मुझसा और कोई नहीं है, मुझे अधिक किसी की आवश्यकता नहीं है। अरे मेरे लिए आपकी आत्मा भी काम की नहीं। क्या? मेरे लिए मैं ही काम का हूं, मेरे लिए मैं ही काफी हूं। आपके लिए आपकी आत्मा काफी है, मेरे लिए मेरी आत्मा काफी है। मेरे लिए मुझसा और कोई भी नहीं। तो जब ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हुआ तो क्या हुआ? ज्ञानमय जीवन हुआ अब खुला। कौन सा गेट खोल दिया है? पूजन की पंक्तियां पढ़ते हैं, प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। किसका उद्घाटन है? आज मुक्ति का उद्घाटन है। प्रभु आप मेरे मंडप में पधारिए। क्यों? आज मैंने भी मोक्ष के द्वार खोल दिए। क्या करना है मोक्ष के द्वार खोलने के लिए? ज्ञान में ही मेरा जीवन है। माने ज्ञान के अलावा मैं क्या करता हूं? समय सार जी का कलश है, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। क्या? आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान है, स्वयं ही ज्ञान है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। आचार्य भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं कि ज्ञान के अलावा करते क्या हो? कर भी क्या सकते हो? करने की आवश्यकता कहाँ है? ज्ञानादन्यत करोति किम। ज्ञान के अलावा और कुछ करते ही नहीं है। अरे जानना जानना और जानना यही एकमात्र काम है। गुणस्थान चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है? पहले से आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? आचार्य कह रहे हैं ज्ञानादन्यत करोति किम। ज्ञान के अलावा और करते क्या हो? गुणस्थान चढ़ना का हमारा काम क्या? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। गुणस्थान चढ़ना मेरा काम नहीं लिखा। क्या लिखा? मात्र जानना मेरा काम। मेरा काम तो मात्र जानना है, जानने के अलावा करते भी क्या है? ज्ञानादन्यत करोति किम। बात पकड़ में आ रही है? चलिए छंद का पाठ एक बार बस करते हैं।